हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेस क्लासेस। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर एट पार। ठीक है, जो एंट्रीज हमने लास्ट वीडियो में करी थी उन्हीं एंट्रीज के साथ हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो इसमें क्या है, रामा कंपनी इशूड 50,000 शेयर जो है रामा कंपनी ने इशू करे हैं। 10 रुपए का एक शेयर था। 3 एप्लीकेशन पे मंगवाए हैं, 3 अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपए फाइनल कॉल पे। तो सारे के सारे शेयर इन्होंने बोला सब्सक्राइब एंड अलॉटेड। सारे के सारे के लिए क्या एप्लीकेशन भी आई, अलॉट भी कर दिए गए। तो हमने जर्नल एंट्री बैलेंस शीट बनानी है, ये एज्यूम करते हुए कि सारे का सारा जो पैसा है हमको रिसीव हो गया है और जो एक्सपेंसेस हैं वो 10,000 हुए हैं, यानी कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो कि कहाँ से राइट ऑफ होंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में से राइट ऑफ होते हैं। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम इस क्वेश्चन में है नहीं, तो हम सिंपल जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू बैंक, हम कर देंगे सिंपल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 50,000 के लिए 3 रुपए जो है एप्लीकेशन पे मंगवाए हैं। तो एप्लीकेशन की एंट्री जो है सबसे पहले रिसीव होने की हम करेंगे। क्या होगी यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। साथ के साथ नरेशन भी लिखनी है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब जो है इन्होंने कितने रुपए मंगवाए थे, 3 रुपए 50,000 शेयर पे। तो 5 3 जो 15, तो 1,50,000 यहाँ पे जो एप्लीकेशन मनी है वो हमको रिसीव हो गई। उसके बाद हम करेंगे, ट्रांसफर करेंगे एप्लीकेशन मनी को। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना ट्रांसफर होगा, 1,50,000 ट्रांसफर हो जाएगा हमारा। नरेशन भी लिखनी है साथ में, वो क्या होगी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ठीक है, उसके बाद हमको अलॉटमेंट गिवन है 3 रुपए की, वही 50,000 के ऊपर। अब अलॉटमेंट ड्यू होने की एंट्री करेंगे, वो किस तरीके से होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 रुपए से वही 1,50,000 हो जाएगा यहाँ पे। अलॉटमेंट मनी ड्यू। नरेशन जो है वो बिल्कुल लिखनी ही लिखनी है सबने, ठीक है ना, इनको छोड़ नहीं सकते। उसके बाद हमने एंट्री करनी होती है रिसीव होने की। अब यहाँ पर अलॉटमेंट मनी ड्यू है, तो यहाँ पर हमने मंगवाई है, ठीक है, अभी रिसीव नहीं हुई। रिसीव होने की आगे होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कितनी रिसीव हुई है, 1,50,000 रिसीव हो गया। ठीक है, क्योंकि कोई कॉल्स इन एरियर, सॉरी, अलॉटमेंट का इन्होंने कोई गिवन नहीं है कि उसने कुछ दिया नहीं, वो नेक्स्ट हम क्वेश्चंस में करेंगे। नेक्स्ट इसने बोला कि फर्स्ट कॉल आई है 2 रुपए की 50,000 शेयर्स पे, तो इसकी एंट्री भी ड्यू की करेंगे हम पहले। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 रुपए की आई है ना, तो यहाँ पे 1,00,000 हो जाएगा। 50,000 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को, तो ये फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हो जाएगी आपकी। उसके बाद रिसीव हुई है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने की, 1,00,000 रुपए आपको रिसीव हो गए पूरे के पूरे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। उसके बाद फाइनल कॉल आपको गिवन है 2 रुपए की 50,000 शेयर्स पे, तो इसकी एंट्री जो है वो हो जाएगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी हमारी 2 रुपए की है, तो ये भी हमारा 1,00,000 हो जाएगा। तो ये फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी जो आपको रिसीव हुआ है,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितने रिसीव हुए हैं? 1,00,000 रिसीव हो गए आपको, ठीक है। तो ये फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अभी जो नेक्स्ट एंट्री है हमारी वो किसकी रह गई है? इश्यू ऑफ शेयर्स की रह गई है। तो यहाँ पर क्या करोगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सॉरी एक्सपेंसेस की बची हुई आपकी एंट्री, डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने के थे एक्सपेंसेस यहाँ पर आपके? 10,000 के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस पेड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। बस अभी हमारी यहाँ पर क्या बची हुई है? एक बैलेंस शीट बची हुई है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो आपके नोट्स टू अकाउंट है, इसमें क्या होता है? सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है? शेयर कैपिटल फाइंड आउट करनी है। तो इसमें क्या होगा? अथराइज्ड कैपिटल यहाँ पर गिवन नहीं है, तो अथराइज्ड को छोड़ दो। यहाँ पर क्या है? इशूड कैपिटल है, ठीक है ना। तो इशूड कैपिटल कितनी है? 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 का एक है। तो कितना हो गया यहाँ पे हमारा? 5,00,000 हो गया ना। उसके बाद क्या है? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो फुल्ली पेड अप है वो फुल्ली पेड अप वाले में लिखनी है, और जो नॉट फुल्ली पेड अप है वो नॉट फुल्ली वाले में लिखनी है। तो यहाँ पर हमको सिर्फ फुल्ली पेड अप ही है, क्योंकि सारे के सारे सब्सक्राइब हो गए हैं, तो नॉट फुल्ली यहाँ पर नहीं आएगा। तो 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 का ही एक था। तो यहाँ पर क्या है? जो आपकी शेयर कैपिटल है वो कितनी हो जाएगी? 5,00,000 रुपए हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या है? अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस। अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस में जो है एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, कितने थे एक्सपेंसेस? यहाँ पर कितने गिवन है आपको? 10,000 के एक्सपेंसेस गिवन है। उसके बाद इसमें आपका आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एट बैंक। यहाँ पर अब हमको कैलकुलेट करना है कि कैश हमारा बैंक में कितना है। तो जितना भी पैसा आपको रिसीव हुआ ना, एंट्रीज करी आपने बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो इन सबको क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है। और जो एक्सपेंसेस है हमने बैंक से पे करे हैं, तो उसको क्या कर देना है? लेस कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा कैश एट बैंक। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4,90,000 हो जाएगा, ठीक है ना, कैश एट बैंक। क्योंकि यहाँ पर पूरा जो टोटल बन रहा था वो 5,00,000 बन रहा था, लेकिन उसमें से हमने 10,000 पे भी तो करे एक्सपेंसेस के, तो वो 10,000 लेस हो गए। 5,00,000 में से 4,90,000 आपके पास ये बच गया। उसके बाद बनाते हैं बैलेंस शीट। उसके बाद हमारे पास बैलेंस शीट हमने बनानी है। तो बैलेंस शीट का परफॉर्म आपका पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसमें शेयर होल्डर्स फंड के अंडर आपका शेयर कैपिटल आता है। उसके बाद एसेट में अदर करंट, अगर एक्सपेंसेस गिवन है तो अनअमर्टाइज्ड एक्सपेंसेस लिखोगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपने कैलकुलेट करा है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी लिखोगे। अब जो हम दूसरे चैप्टर्स में बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें क्या होगा? आपकी बैलेंस शीट जो है वो हॉरिजॉन्टल तरीके से बनती है, लेकिन यहाँ पर वर्टिकल बन रही है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करोगे और यहाँ पर भी कैलकुलेट करोगे कि दोनों जो है, क्योंकि जो बैलेंस शीट है उसकी दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, तो यहाँ पर भी दोनों इक्वल आनी चाहिए। ये लाइबिलिटी हो गई है, ये एसेट हो गई है, ठीक है। तो अब जो शेयर कैपिटल हमने कैलकुलेट करी है वो कितनी है? 5,00,000 रुपए, ठीक है। अनअमर्टाइज्ड एक्सपेंसेस 10,000 है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका 4,90,000 है। तो जब हमने इसका टोटल करा, इसको नहीं ऐड करना, इसमें ये अलग है, हमारा लाइबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5,00,000। तो ये हो गया आपका टोटल जो है। आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड आपकी क्या आ गई है? इक्वल आ गई है। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।